इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह हू अकबर, एक बूढ़ा था, बूढ़ा अयालदार था, बच्चियों का बाप था, कमाई का जरिया कोई नहीं, जवान औलाद कोई नहीं। सुबह सुबह चौक चौराहे में जैसे यहां हमारे मजदूर खड़े होते हैं, लोग गबरू गबरू जवान जवानों को लेके जाते हैं, बूढ़ों को कोई पूछता नहीं, एक ही काम करेगा, 20 रुपए दे दे चाय पी लेगा। बेशक वो काम करे या ना करे, खुदा की कसम, चलो 4 दिन, एक दिन का काम 4 दिन में करेंगे, अल्लाह अकबर, ना चाहते मजदूरी पे ले जाया करो। पता नहीं 800 रुपए मजदूरी के पीछे कितने उसकी बड़ी लंबी दास्तान छुपी पड़ी है। चौक में खड़ा है, कोई लेने ना आया, दिन गुजर गया, नमाज के वक्त मस्जिद खुली, मस्जिद में जाके बैठ गया। कल कोशिश तो बड़ी की हलाल कमाने की, क्या करूं, नसीब में कुछ नहीं। ए मालिक, खाली थैला लेके आया था, सजदा करता हूँ, अल्लाह तुझे राजी करता हूँ, घर जाऊं, बच्चों का ख्याल कर, या अल्लाह थैला मेरा भर दे। शाम हुई, थैला खाली, किसी ने रहम ना किया। घर गया और बीवी ने देखा कि बच्चियां उदास बैठी हैं। घर जाके बीवी पूछ लगी, हाँ जी खाली आए? कह लगे मालिक का काम तो पूरा करके आया, लगता है कट्ठी 2 दिहाड़ी वो कल देगा, मैंने मांगी कोई नहीं, उसने दी कोई नहीं। बीवी भी कहने लगी ठीक है, गैरत के तकाजे यही हुआ करते हैं, इतराया नहीं करते, अकड़ा नहीं करते, सर झुकाया करते हैं, चलो इकट्ठा। मालिक है कैसा? उसने कहा मालिक ऐसा है कि बिन मांगे बहुतों को देता है। कहा ठीक है, फिर वो तेरी मजदूरी नहीं रखता, चल कोई नहीं, पानी है नहीं है, गुजारा करे, भूखे सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अगला दिन आया, फिर ताज़ा होकर घर से निकला, बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर कहने लगी, देखना हमारी खैर है, इसका ज़रा ख्याल करियो बच्चियों का। एक दिन हो गया, अगले दिन फिर खाली हाथ आया, बीवी दरवाजे पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी, थैला खाली देख के कहने लगी, ओह लगता है मालिक हफ्ते की पूरी देगा। कहा हाँ लगता मुझे भी ऐसे है। कहने लगी फिर तो काम करना ना छोड़ना। अल्लाह अकबर, कभी तो देगा, झोली भरेगा। कहा ठीक है। तीसरा दिन हुआ, अल्लाह अकबर, उस दिन सारे जब्त के बंधन टूट गए। शाम तक खुदा के घर में बैठा रहा, कहने लगा इलाही मेरा थैला भर दे या आज मौत दे दे। गरीब का गरीब के घर में जाना मुश्किल हो गया। आज बच्चियों का बुढ़ा बाप सामने कैसे करेगा? जवान बच्चियों में ये ना कह दे अब्बा तेरा क्या फायदा, तू तो 2 रोटियों के काबिल कोई नहीं रहा। ए अल्लाह मेरी सफेद बग्गी दाढ़ी का ख्याल कर ले, ए मालिक मेरे रिज़्क़ का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर। शाम हुई, घर की तरफ जा रहा है, अल्लाह अकबर। जब मकान करीब आया, कदमों में मेरा जी ताकत खत्म हो गई, वहीं बैठ गया। कि मालिक क्या मुंह घर लेके जाऊं? बीवी दरवाजे पे खड़ी होगी, अगर आज बीवी ने शिकवा कर दिया खुदा मेरा तो दिल टूट जाएगा। इतनी बेख्याली में अल्लाह से बातें कर रहा था, मुट्ठी मट्टी की भर भर के थैले में डाल रहा था, थैला भर गया। अल्लाह बेख्याल रो के दिखा के, अपना दुखड़ा सुना के, रिज़्क़ के दरवाजे खुलवा के जब घर की तरफ गया तो जिस मकान में 3 दिन से आटे का पेड़ा ना था, उस मकान में से खाने पकने की खुशबू आ रही थी। छोटी छोटी दीवार से खाने की खुशबू के उल्ले बाहर आए। अल्लाह अकबर। दीवार को हाथ टटोल के कहने लगा, लगता है यह मकान भूल गया। अल्लाह अकबर, या मैं रास्ता भूल गया। अल्लाह, ये आवाज जब उसके मुंह से निकली, बीवी बुआ खोल के बाहर आई, कहना मकान भूला ना रास्ता भूला। कैसा तेरा मालिक है, 2 दिन काम करवाया, 2 महीने का इंतजाम कर दिया। वो कहने लगा हुआ क्या? का तीसरे दिन तू गया था और कहा था थैला भर के आऊंगा। पता है तेरे जाने के बाद बड़ा ही खूबसूरत जवान आया, वो यहाँ का लगता ही कोई नहीं था। उसके चेहरे की रानाई आसमान की चांदनी से बातें कर रही थी। का क्या हुआ? का दरवाजे पर आया, का 2 महीने की मजदूरी के सबर पर 2 महीने का लेके आया। का पता उसने जाते हुए क्या कहा? का अपने घर वाले से कहना मालिक की मजदूरी न छोड़ना, मेहनत करके तू दिखाना, कर्म करके मालिक दिखा देगा। मांगो तो सही उसके पास, उसके मुसल्ले पर बैठकर। जब से जवान हुए, हुक्के की चिमड़ी के कस लगा कर शिकवे की, कभी उसकी तारीफ नहीं की।
मालदार मालदारी में न शुक्र, गरीब गरीबी में न शुक्र, औरत अल्लाह की कसम नेमतें लेके न शुक्र गुजार। अल्लाह अकबर। मर्द बच्चे सारे शुक्र गुजार। अब तो हमारे बच्चों के अंदर ना मुरादी ना शुक्री पता नहीं कहां से आ गई है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, काकी हिंदी में कहते हैं रोटी को। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन जब मदरसे के अंदर गए, अल्लाह अकबर पढ़ के वापिस आए, भूख लगी थी, माँ से रोटी मांगी। माँ ने बेटे का मिजाज बनाया, कह लगी बेटा खुदा का कुरान पढ़े, रोटी माँ से मांगे तुझे हया नहीं आता, कुरान पढ़, नमाज पढ़, खुदा रोटी का इंतजाम करेगा। वो कह लगे सुबह तो नाश्ता अम्मा ने बना के दिया था, अब कुरान पढ़ के आया, करी रोटी का इंतजाम वो करेगा। का अम्मा कैसे देगा, वो नजर तो आता कोई नहीं। का रास्ता मैं बदलाऊं, वुजू कर मुसल्ले पर बैठ और हाथ उठा, कल रोटी दे दे, रोटी दे दे। और खबरदार दाएं बाएं ना देखना, यूं महसूस करना उसको देख रहा है, वो सुना, वो सुन रहा है। बस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 6 साल की उम्र है, मुसल्ले पे अल्लाह रोटी दे, रोटी दे। माँ ने देखा ना कि भूख लगी और जान तड़प गई, तो जल्दी से चूल्हा जलाया, आटे का पेड़ा बनाया, पतली सी चपाती बनाई, पीछे बिस्तर पड़े थे उनमें रख दी। कहले कुतुबुद्दीन मुबारक हो, जिससे रोटी मांगी रिज़्क़ का इंतजाम हो गया। कह लगे अम्मा कहाँ, देखता नहीं रोटी की खुशबू आ रही है, कितने वे का देख ले, इत्थे उत्थे होवेगी। अल्लाह अकबर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मंजा कंजा सब देख रहे हैं, बिस्तरों में घुसे, माँ इशारे करती रही, इत्थे वेख, इत्थे वेख। बिस्तरों में देखा, रजाई में हाथ डाल, रोटी मिली। कहा अल्लाह इतनी सस्ती रोटी, सजदा करूं, रो के दिखाऊं, रोटी मिल जाए। कब आज के बाद मेरी फिक्र नहीं करनी, मैं जानू रोटी जाने खुदा जाने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ के आते, मुसल्ला बिछाते, खुदा से रोटी मांगते, मिल जाती। एक दिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़ के आए, माँ किसी काम काज से रिश्तेदारों के घर गई थी। कमरे में तलाश किया, डोड़ी वेड़े आंगल में तलाश किया, मां नजर ना आई। कह लगे अच्छा अम्मा को बाद में तलाश करूंगा, पहले भूख लगी, रोटी मांग लो। जल्दी से मुसल्ले पे बैठे, रोटी रोटी रोटी। रब के रहमत के साथ कनेक्शन मिला, एक कनेक्शन माँ के सीने के साथ जोड़ दिया। अचानक माँ को ख्याल आया पुत्र घर आ गया होगा, रोटी मांगेगा, आज रोटी ना मिले खुदा की वादा नियत से, अल्लाह की जात से उसका ईमान उठ जाएगा। पता उस माँ ने रोते हुए रास्ते में क्या कहा, है मालिक आज मेरी माँ की ममता का, आज माँ के प्यार का सवाल नहीं, इलाही तेरी उलूहियत रबूबियत का अल्लाह सवाल है, अल्लाह रोटी का इंतजाम कर दे वरना मेरा बच्चा ईमान में कमजोर हो जाएगा। अम्मा दौड़ती आ रही है, घर के अंदर आई तो देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खटड़े पे लेटा आराम कर रहा है। अम्मा से रहा ना गया, अल्लाह अकबर। जल्दी से माँ को माँ ने सीने से लगाया, उठाया, कह लगी पुत्रा माफ कर दे, भूखा है, अभी रोटी पका के दो। हंस के कह लगे अम्मा अच्छा आगे तू रोटी पका के देती है जो भूखा रहूंगा, जिसका कुरान पढ़ के आया पहले रोटी का उसने इंतजाम फरमा दिया। अम्मा कहने लगी क्या हुआ, कि जब मैं घर आया तुझे ना पाया कमरे में, तुझे ना पाया बावर्ची खाने में, मैं सीधा मुसल्ले पे गया। मैंने कहा अम्मा कोई नहीं, रब्बा तो मौजूद है, अल्लाह मुझे रोटी दे। मैंने दुआ मांगी, मुंह पर हाथ फेरा, बिस्तरे में हाथ डाला, अम्मा ताजा ताजा गर्म रोटी मेरे हाथ में आ गई। लेकिन अम्मा जब से खाई है उस वक्त से समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कि जो रोजाना रोटी तू पका के देती थी उस रोटी में इतना मजा नहीं, जो उसने पका के दी उसमें मजा ही कुछ और आ गया। तरबियत करो अपने बच्चों की। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटी सी उम्र में यतीम हो गए, मां मदरसे के अंदर छोड़ के आ गई। इस लालच में के थोड़ी देर के अंदर वापिस आ जाना। दिन गुजर गया, उस्ताद के कान में कहा इक्को एक के, जब तक ये कुरान का हाफिज ना बन जाए से वापिस ना भेजना। उस्ताद रोजाना कहते रहे आज नहीं कल, कल नहीं परसों छुट्टी मिल जाएगी, दिल में लाते रहे। एक दिन अल्लाह अकबर बच्चे की तरफ देखकर उस्ताद ने छुट्टी दी, वादा लिया और कहा मेरे बच्चे अल्लाह अकबर जल्दी वापिस आ जाना, जब कुरान पढ़ लेगा फिर तू घर में रहेगा। सुबह सुबह का वक्त था, बायजीद बुस्ताम से कुरान पाक का सबक लेकर अपने घर आए। आकर घर का दरवाजा बजाया, माँ का कलेजा मुंह को आ गया,
अम्मा अल्लाह अकबर, बर्तन पर पानी लेके वुजू कर रही थी। अम्मा ने पूछा कौन? कबा यजीद। माँ ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह तहज्जुद गुजार से कौन सी गलती हो गई, आज बच्चा सीने में कुरान लिए बगैर ही वापिस आ गया है, लगता है दुआ नहीं कबूल हुई। आगे बढ़ी, दरवाजा खोला नहीं, कहने लगी कौन है? कहने लगे बायजीद। का कौन बायजीद? कम्मा 4 ही दिन में भूल गई, तेरा बेटा बायजीद। का नहीं नहीं, वो तो वादा करके गया था जब तक कुरान का हाफिज नहीं बनेगा, अल्लाह अकबर, वापिस नहीं आएगा। लगता है मेरे दूध में कमी आ गई कि मेरा बच्चा मेरे सीने की खीर पीकर वफादार न बना। बस ये सुना, दरवाजा बजना बंद हो गया। अम्मा थोड़ी देर खड़ी रही, दरवाजे का कबाड़ खोला, गली में झांक के देखा, बायजीद नजर ना आया। अम्मा ने जोर से आवाज दी, बायजीद। हद बायजीद बुस्तामी गली के कोने में छुप के खड़े हैं दीवार के साथ। का बायजीद जाती मारी का क्या? का आ जा। का चल कोई नहीं, पहली गलती माफ है, आ जा, परोठा पका रही हूं, खा जा। अपनी आस्तीनों से आंसुओं को साफ किया। कमा मैं तेरी दुआ में तुझे शर्मिंदा नहीं करूंगा, अब मर तो जाऊंगा, कुरान का हाफिज बने बगैर वापिस नहीं आऊंगा। अल्लाह